बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं हूँ आपका जुनैद सलीम और आप देख रहे हैं देशमुख जुनैद के साथ। शो में मेरा साथ देने के लिए मौजूद हैं दुनिया कॉमेडी का बहुत ही प्यारा नाम नसीम विक्की, शहजर अब्बास, हमारी को होस्ट स्वाना सयाल और नाज़रीन हमारी आज की मेहमान ख़ास ब्यूटी इंडस्ट्री का बहुत मोतबर नाम एमन बासित। लेकिन नाज़रीन इससे पहले कि हम एमन की बातों की तरफ चलें, हमारी महफिल में मौजूद हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा साद रफीक। अच्छा ख्वाजा साहब, पिछले चंद दिन से पूरी कौम ये महसूस कर रही है कि दो बड़े इत्तेहादी इस हुकूमत के, यानी नून लीग आपकी और पीपल्स पार्टी, इनमें एक एलानिया और गैर एलानिया लड़ाई शुरू हो चुकी है और आपने दोनों से अपील की है कि दोनों के जो वज़रा हैं वो छक्के मारने की, हर बॉल पे शॉट खेलने की कोशिश ना करें। इसका मतलब है कि आप कोई सालसी वालसी का रोल करने के लिए तैयार हैं या? अच्छा ख्वाजा साहब, आपकी जो बात होती है ना, ठोड़ी के साथ पहले ना कर देते हैं। तो यार मैं ऐसे ही कर देता हूँ, इससे लाफ्टर पैदा होता है, वरना रियल ख्वाजा से नहीं करता। भाई बात को समझो यार, वरना रियल कभी मिल भी सकते हैं। नहीं मिलेंगे तो मैं बड़ी अच्छी तरीके से मिलूंगा। बात ये, पहली बात तो ये, बहुत शुक्रिया आपका जुनैद सलीम साहब, आपने मुझे बुलाया। इस बात पे मैं एक शेर से इसका आगाज करूंगा कि ना हंजार बेहंगम जुल्फ तराशम। बहुत शुक्रिया आपका, आपने बुलाया मुझे। शेर का कोई मतलब भी तो बताया ना ख्वाजा साहब। वसीम विक्की साहब, ये वो शेर है जिसका कोई मतलब नहीं। बात शेर ऐसे होते हैं जिनका कोई मतलब नहीं होता, और आपको पता है कि वो कौन सा शेर है जिसका कोई मतलब नहीं है। विक्की साहब, मेरा हर शेर काले रंग की तरह होता है, हर शेर पे चढ़ जाता है। अच्छा मेरे सवाल का जवाब तो देना। देखिए सवाल आपका जो आपने पूछा है, हालांकि बहुत सख्त सवाल है और मेरी कोशिश रहती है मैं सख्त सवालों का जवाब ना दो, लेकिन जवाब देना पड़ता है। देखिए बात आपने की, एक नियाम में दो तलवारें अगर रहती हैं तो वहां चुकपुक होती है। ख्वाजा साहब, आपके बारे में सियासत का हर तालिब इल्म जानता है कि आपके दिल में कोई पीपल्स पार्टी के लिए बहुत ज्यादा सॉफ्ट कॉर्नर है नहीं, कभी रहा नहीं। तो आपसे तो ये तवक्को नहीं की जा रही थी कि आप दोनों को कहेंगे यार संभल के खेलो। नहीं देखिए, मेरी बात सुने। बात ये कि यार इनको ना हर बॉल में शॉट नहीं मारना चाहिए। कुछ बॉलें ऐसी होती हैं कि जिनको जाने देना चाहिए, हाँ, वरना आप आउट भी हो सकते हैं जज्बात में आके। बात ये कि मैं तनकीद नहीं करना चाहता, मैं एक हद तक तनकीद करता हूँ क्योंकि हमारे इत्तेहादी हैं, मैं नहीं चाहता कि उनका नुकसान हो, ठीक है, लेकिन काम वो ठीक कर नहीं रहे, ये मैं आपको बता दूं। अच्छा आप कह रहे हैं कि एक दूसरे की तारीफ करनी चाहिए तरक्याती कामों की, पंजाब के वज़ारा को सिंध की और सिंध के वज़ारा को पंजाब की, और साथ आप तनकीद भी कर रहे हैं। देखिए ये मामलात बाहमी इश्तराक और रजामंदी और दानिशमंदी दरदान-ए-मंदा से होना चाहिए। बात का मकसद ये है कि जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। अच्छा माशाल्लाह ख्वाजा साहब, बोलते ज्यादा, समझ एक बात की भी नहीं आती। विक्की बेटे, अगर तुम्हें इख्तिदार से 2 साल बाहर रहना पड़े तो तुम्हारी भी बात के किसी को समझ नहीं आएगी। इवन जो आपकी वाइफ है यानी हमारी भाभी, उनको भी आपकी बात की समझ नहीं आएगी। आप उनको कहेंगे कि आलू गोश्त ले आओ, वो गोश्त आलू ले आएंगे। तो बात आपने जो की है, मैं इसका सीधा सिंपल जवाब दूंगा। देखें, हमने जो चीजें की हैं वो हमें उसका क्रेडिट मिलना चाहिए। यकीन जाने सिंध हुकूमत जो काम कर रही है, आप लोगों से उनकी राय ले। अच्छा ख्वाजा साहब, एक मिनट जरा, क्या वो खुश है कि नहीं? नहीं, मुझे डी ट्रैक कर रहे हैं आप जुनैद साहब। मेरा सवाल तो ले लें आप। देखिए मैं आज आपके प्यार की वजह से यहाँ पे दूसरी दफा आया हूँ, वरना एक दफा मैं कहीं चला जाऊँ, मैं दूसरी दफा नहीं जाता। दूसरी तो आपको बुलाता नहीं। हम भी आपके प्यार की वजह से दूसरी दफा आपको कर रहे हैं। अच्छा आपने देखें, एक तरफ तो आप दोनों आप सूबों के वज़ारा को मना कर रहे हैं कि बयानबाजी ना करें, ठीक है, और लेकिन पंजाब की जो वज़ीर आला हैं वो ये कहती हैं कि जो पंजाब के खिलाफ बोलेगा, मेरी हुकूमत के खिलाफ ऑब्वियसली बोलेगा, उसको मैं उसके घर तक छोड़ के आऊंगी। जुनैद साहब, आपके बारे में कहा है कि यार इन्हें पढ़ के गवाया है। नहीं सीधी बात है, हद नहीं हो गई, हद मुक गई है, मुक गई है हद। बात यह कि जो आप बयान को देख रहे हैं, मरियम बीबी साहिबा ने बयान जो है वो, आप ये ना समझे कि ऐसे खिलाफ बात की है, ना तनकीदी बयान है वो। बयान फलाह बहबूद, अवाम की फलाह बहबूद उसके अंदर है। आवाम की फलाह बहबूद कौन सी है? वो कह रही है मैं घर तक छोड़ के आऊंगी। बिल्कुल ठीक बात है। पंजाब में कितने ऐसे लोग हैं जिनके पास अपनी अपनी गाड़ियां, कन्वेंस है। बहुत बड़ा मसला है कम्यूट का, गांव देहातों से पूरे पंजाब से अगर आप देखें तो हर आम बंदा जो है ख्वार हो रहा है, बगैर गाड़ी के सफर कर रहा है, पैदल जा रहा है। सवाल मेरा क्या है, जवाब आप क्या दे रहे हैं? जवाब नहीं, देखें सवाल चना जवाब गंदुम नहीं है। मैं सीधी बात कर रहा हूँ भाई, मेरी बात को समझो, बात को समझो। आप समझे ना समझे डजंट मैटर। मैं कब उठ के कह रहा हूँ कि ख्वाजा साहब मुझे 2 प्लेटें दे दे। ये जो बयान मरियम बीबी ने दिया है ना कि मैं पंजाब के खिलाफ अगर जो भी बात करेगा मैं उसको घर तक छोड़ के आऊंगा, इसके पीछे ट्रांसपोर्ट का एक बहुत बड़ा मंसूबा है।
अच्छा अवाम की फलाह बहबूद नजर आ रही है इसकी। हाँ जी, हाँ जी। उनका मतलब ये है कि अगर पंजाब के खिलाफ कोई बात करेगा तो मैं खुद छोड़ के होंगी, यानी जिसके पास कन्वेंस नहीं है। पंजाब में कितना लोग है। अब देखिए आपका ये कैमरामैन है मुइज, आई डोंट नो व्हाट्स योर नेम, ये बिल्कुल खुश्क जमीन थी। अच्छा। उसके ऊपर अपने पैन से ऊपर करके जैसे गोडे गोडे पानी नहीं होता, ऐसे मुंह से शड़प 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 करके आ रहा था। और आप ही एहतियातन पीछे हट गए थे कि कहीं छींटे ना पड़ जाए। आप ही मुंह के साथ कहते अगर कोई बंदा पंजाब हुकूमत के खिलाफ बात करता है, मरियम बीबी उसको घर छोड़ के आएंगी, ना उसका किराया लगना ना कुछ। और ये ऑफर मैं सही बताऊं ओवरसीज के लिए नहीं। ओवरसीज ने अगर पंजाब हुकूमत के बारे में कोई बात की तो बड़ा महंगा पड़ जाना है, वीजा स्टे टिकट्स ये वो बहुत 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 मुश्किलात होती हैं। मेरे कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब और उनके खानदान की एक लेगेसी है कि वो हमेशा घर छोड़ के आते हैं। मोटरवे का जो बड़ा मंसूबा है किसने दिया है? किसने दिए? मेरे कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने। और ये ऑरेंज ट्रेन किसने दिया आपको? मेरे छोटे कायद मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब ने। और अब देखे छोटी कायदनी मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा, ये एक आम आदमी को अगर वो कंप्लेन करता है तो उसको घर छोड़ के आएंगी। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। वैसे ख्वाजा साहब एक बात हम लोग देख रहे हैं, जब से नून लीग की ये वाली गवर्नमेंट आई है ना, इन्होंने रेलवे के लिए कोई बड़ा कदम नहीं उठाया। जब आप थे तो आपने खूब हल्ला गुल्ला किया था। देखिए कदम उठाने की आपने बात की सुहाना जी, तो चांद पे पहला कदम ख्वाजा नील आर्मस्ट्रांग। वो ख्वाजा में तो चांद के नाल चौड़ ले गए सब। और देखिए आपने बात की हल्ले गुल्ले की, हल्ला गुल्ला मैंने किया, वाकई किया, लेकिन बात सिर्फ हल्ले गुल्ले तक नहीं रही। जुनैद सलीम साहब, बात हल्ले गुल्ले तक नहीं रही, उससे आगे गई है। अच्छा ख्वाजा साहब नाल केले भी लाए जरा बंदा दूर लग जाए उन्होंने कहना 6 रुपए दर्जन जे। 4 दिन हमारी हुकूमत और रहती, आप यकीन जाने मैंने प्लान सोचा हुआ था। मैंने छत पे चढ़ के, शाहरुख ने तो क्या चाहिए चाहिए किया होगा, मैं करता चले चाहिए 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 चले चाहिए चाहिए चाहिए। इसको तो किसी ने पकड़ा हुआ था। और ख्वाजा साद रफी की खूबी ये अभी भी सुन लें जी जी, कि इसको कोई नहीं पकड़ सकता, आज तक कोई नहीं पकड़ सकता। और अगला तो मैंने सोच लिया था स्टंट, मैंने वन व्हीलिंग करनी थी ट्रेन की। वन व्हीलिंग ट्रेन की? हाँ जी। ख्वाजा साहब फिर ये तो शोबाजी हो जाती। ओ यार बीबी देखें, आपको कुछ पता नहीं है, मेरी बात सुने। मैंने एक पहिया उठा के जो पिछले 16 पहिए थे उनकी फ्यूल की बचत करनी थी। फ्यूल की बचत की स्कीम थी, बात को समझे। लेकिन उसके साथ साथ आपने बाकी बहुत नुकसान करना था। क्या? आपने पहिया उठा के तो साथ आपने करके तो सारी आबादी टट जाएगी। और बात सुने, लोग मुझे आज तक याद करते हैं। मैं यकीन से आपको कहता हूँ, लोग तरसते हैं कि ख्वाजा साद रफीक साहब जो है वो आज फिर आके ट्रेन की कमान संभालें। हालांकि कमान घोड़े की होती है। नसीम विकी यहाँ पे गवाह, नहीं शाहिद बैठे, हालांकि ये शायद नहीं विकी है। इनसे आप पूछें, मेरे दौर में आपने कभी ट्रेन में सफर किया है? नहीं जी, आपके दौर में अल्लाह ताला ने मुझे गाड़ी दे दी। बहुत अच्छी बात। ये बात मेरे दौर में देखेगा, आम आदमी ने गाड़ी ले ली, इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। हमारी हुकूमत में नसीम विकी ने गाड़ी ली है। इस तरह हमने इस मुल्क को एक कामयाबी की तरफ, बामे उरूज की तरफ लेके जाने की कोशिश की है। शायद ही कोई और कर रहा है उसमें जो लेके जाएगा, कोई नहीं ले जा सकता। अच्छा ख्वाजा साहब, ये मैंने अभी देखा है, जिस दिन पाकिस्तान और इंडिया का मैच था तो मैच से पहले आप खुद ही क्रिकेट को सियासत की तरफ ले जाते हुए पाए गए। आपने राफेल का जिक्र किया अपनी ट्वीट में, और जब पाकिस्तान हार गया तो फिर आपने कहा कि पाकिस्तानी प्लेयर से कहा कि खेल पे तवज्जो दो, इशारेबाजी ना करो, तुम्हें इशारेबाजी के लिए नहीं भेजा। अच्छा पहली बात तो है जुनैद सलीम साहब, ये जो आपने कहा कि मेरे देखने में आया, मैंने देखा है। एक तो आप देखते बहुत हैं, इसको कम करें। दूसरी बात आपने कही कि सियासत में क्रिकेट को लेके आए। भाई हम नहीं लेके आए, अच्छा, वो हमारा दुश्मन मोदी, वो मोदी क्रिकेट के अंदर जंग को लेके आया, सियासत को लेके आया। वो मोदी कोई ना कोई मोदी सीधी हरकत करता रहता है जी। देखें, जो बात बनती है बोलना वो बोलना चाहिए। मसला ये है कि हम बोलते नहीं है। मैंने ये कहा कि भाई जो आपका काम है वो करें, अपना गिट्टा ना कटा लेना बैठे बैठे। नसीम विकी साहब, इन्होंने जो सवाल किया हाँ है जी। वो बुनियादी तौर पे मैं समझता हूँ गलत सवाल है। अच्छा ये कह रहा मेरा हक बजाने मुंह में। अच्छा, जरा सही सवाल करे तो नजर गलत हो जाता है। आप उनकी साइड है, मेरी साइड है। सारी दुनिया जानती, मैं उनकी साइड पे हूँ। मैं भी उनकी साइड ही हूँ, उनके शो में काम कर रहा हूँ। नहीं, आपने जवाब देना है। देखिए मेरा जवाब ये है कि क्रिकेट के अंदर सियासत को नहीं आना चाहिए था। आप एक प्लेयर है, इशारे करना आपका काम हाँ नहीं, जी। बल्कि आपका काम मुखालिफ टीम को धूल चटा के हराने का था। आपने बीच में राफेल लिया है। ओ भाई, इशारों से बात नहीं बनती, आपसे अच्छे इशारे हमें आते हैं। जुनैद साहब करके दिखाऊं? जी नहीं ख्वाजा साहब, मुझे बिरयानी पसंद नहीं है। ओ आप
रोटी मांगते पै जाए। तो यार जुनेद, इसका मतलब तुम बिरयानी नहीं खाते, नहीं। इसका मतलब तो ये हुआ तुम हमें वोट भी नहीं दोगे। अच्छा खाजी साहब, मरियम साहिबा ने कहा है कि कोई मुझ पे तनकीद करेगा तो मैं उसको कुछ नहीं कहूंगी, क्या ये सच है? जे तुसी प्यो दी धी हो ते करके देख लो, कर लो शौक पूरा। वो ऐसा नहीं बीबी, वो बड़ी वसीउल ज़र्फ पढ़ी लिखी खातून है, वो आपकी तनकीद को पॉजिटिव लेके उस पर काम करेंगी। देखिए जुनैद सलीम साहब, बातें तो बहुत होती रहेंगी इधर उधर की बातें। मैं सही बात बताऊं, मैं तो अभी इस हुकूमत का हिस्सा नहीं हूं, ना मैं वजारत में हूं। लेकिन नेक्स्ट टाइम इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो अगर हमारी हुकूमत आती है नून लीग की दोबारा से, और मुझे कोई वजारत मिलती है या मुझे वजीर आजम बना दिया जाता है, तो इस मुल्क के लिए मैंने बहुत सारे प्लान सोचे हैं। उनमें सबसे पहला प्लान जो सबसे पहले सर फहरिस्त है, हाँ। वो मैंने इसकी रेल को जदीद तौर पे उससे हंगामंगा रास्तों से हंगामम करना है। हम आहंग कहना चाह रहे हम हैं। आहंग। यार वैसे जुनैद सलीम साहब, उर्दू आपकी बड़ी साफ है, लेकिन फिर भी आपको ये नहीं करना आता। तो ये कायदा साहब करते ही नहीं है, ये सिर्फ आप फीका लाफ्टर लेते हैं। मैं यकीन से आप कहता हूँ, अगर मैं ये ना करूँ, आप दूसरे दिन मुझे निकाल दें। वो तो चलो कुछ ना कुछ काम कर रहे होंगे, मैं वेला बैठा रहूंगा। कैसा कवर किया मैंने मुल्क के लिए, एक ऐसा निजाम रेल का निजाम ही खत्म कर देना, खत्म कर सिरे देना। से खत्म। यस, यार रेलवे का इतना तजर्बा होने के बाद आपने रेल ही खत्म कर देनी है? ट्रेन का मैं सारा निजाम खत्म करके हाइपर लूप लाने वाला हूँ। क्या? हाइपर लूप। मैंने जापानीज ट्रेन के एक्सपर्ट की जो मीटिंग हो रही थी गोल मेज, मैंने उनके टेबल के नीचे छुप के सारी बातें सुन ली हैं। उसने जापानी में पता नहीं क्या बोला है, लेकिन मैंने सुन ली है। वो सारा प्लान मेरे यहाँ मौजूद है। हाइपर लूप हमने करनी है स्टार्ट। मैंने वो सारी बातें रिकॉर्ड करके गूगल को दी। मैंने कहा गूगल इसका तर्जमा करो। गूगल ने कहा ख्वाजा साहब तर्जमा करवाओ, चवला न मरवाओ। और मैं हैरान कि गूगल को ये भी पता है मेरा नाम ख्वाजा है। बड़ी बात तो ये, मैं बड़ा बड़ा हैरान हुआ हूँ। एआई ने कितनी दफा मुझे प्रपोज किया, बोला मुझसे शादी कर दुनिया में जो है एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। अच्छा एमन, ये बताएं कि जिन बेचारे मर्दों को शादी के दूसरे दिन एहसास हो जाता है कि लो जी साढ़े नाल हाथ हो गया, वो ज्यादा बद्दुआएं जो है वो रिश्ता करवाने वाली माई को देते हैं या मेकअप आर्टिस्ट को? मेरा ख्याल है वो ट्रेंड चेंज हो गया, जहाँ पे ये वाला कॉन्सेप्ट था कि अगले दिन दुल्हन चेंज लगती है। लड़कियां भी इतनी ग्रूम हो गई हैं कि उनको पता है कि नेक्स्ट डे उन्होंने किस तरह से अपने आप को पोर्ट्रे करके बाहर, हाँ मतलब बाहर, मतलब मेरा ख्याल है यूट्यूब ने काफ़ी कुछ अब कॉमन कर दिया है कि हाँ वो जानती हैं कि किस तरह से आप एक नॉर्मल करके, मतलब लेकिन नॉर्मल तैयार होके किस तरह से आना है। बड़ा मोतबर नाम है आपका मेकअप इंडस्ट्री में, तो आपके बारे में ये है कि आप बाकायदा नोट्स बना के देती हैं साथ अपने क्लाइंट्स को जो आपके पास आते हैं। ये आइडिया आपके पास कैसे आया? जब क्लाइंट आती है मेरे पास, स्पेशली जब ब्राइड्स आती हैं कंसल्टेशन के लिए, तो वो पूछती हैं कि अभी हमारे पास इतना टाइम रह गया है, आप हमें गाइड करें कि हम किस तरह से अपनी स्किन बेहतर करें, अपनी डाइट में क्या लेकर आएँ। उससे बहुत फ़र्क पड़ता है आपकी ओवरऑल अपीयरेंस के ऊपर भी, आपकी स्किन को ग्लो करने में भी, क्योंकि एक ट्रेंड आजकल बहुत हुआ है, एवरीबडी वांट्स कि हमें डूई लुक चाहिए। तो वो डूई लुक तब आएगी जब आपकी अंदर से स्किन भी बेहतर होगी, और तभी जो अंदर होता है वही बाहर नज़र आता है। सो इसी वजह से जो है आई प्रेफर कि जो प्रॉपर एक कंसल्टेशन हो, क्लाइंट को पता लगे कि आपने जो है ये स्टेप्स फॉलो करना है। ये ना हो कि आप एंड वाले दिन हमारे पास आए, आप हमें कहें कि ये वाला चीज़ नहीं आ रही। ये बाउंड्री लाइंस कैसे ड्रॉ की जा सकती हैं कि ये काम मेकअप आर्टिस्ट का है, ये काम जो है ब्यूटिशियन का है, ये काम जो है ये कॉस्मेटोलॉजिस्ट का है, हाँ। ये एक प्रॉपर डॉक्टर का काम है, ये एक सर्जन का काम है। ये लाइंस कैसे ड्रॉ? अब हर बंदा जो है वो हर काम कर रहा है। कुछ अरसे बाद आपने भी शुरू कर देना है। सही कह रहे हैं आपने लाइपोसक्शन शुरू कर देनी है आपने। नहीं सही कह रहे हैं, बिल्कुल अपना डॉक्टर ने नाल अपना सब्जी भी लाई होंदी है, नाल मोटरसाइकिल वाली दुकान भी पाई होंदी है, किस्तां दी और गड्डी होंदी है। वो बहाना ये लगाता है डॉक्टर के, जनाब ये जो आंखों पे खीरे काट के रखते हैं ये बाहर वाले अच्छे नहीं होते, हाँ। मैंने ऑर्गेनिक खीरे रखे हुए हैं। वाह वाह वाह। सर लापों के भूत बातों से बाज नहीं आते। करने को तो सारे लोग सारा कुछ ही कर लेते हैं, ठीक है, बट खुद भी पता होता है कि अगर ये कर लिया तो बाद में भुगतना भी खुद ही पड़ेगा। हाँ। तो उसको आगे फर्दर को ना भुगतने के लिए आपको पता होना चाहिए कि आपकी लाइन कहाँ तक है। अच्छा मैम ये बताएं, विकी साहब के लिप्स के लिए कोई टिप्स हैं? अल्लाह की बनाई हुई चीज पे आपने क्या और चीज ठीक करनी है। पहले होंठ भी बनाए होते हैं जिनमें बूटस कराते हैं। वो भी तो
तेरे बूटेक्स हुण खराब हो गए ना, नवे ले ले। आप एक मारूफ मेकअप आर्टिस्ट हैं और जो सीजन आजकल चल रहा है जिसे कहते हैं ये सावन का मौसम है जिसमें आपको बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होती है, तो इसमें मेकअप करने के लिए हमें क्या एहतियात करना चाहिए, क्या चीज़ पहले इस्तेमाल करनी चाहिए कि हमारा मेकअप बह ना जाए पसीने के साथ, स्टे करे? और जिस रैंक करने के स्टे विद अस। पसीना एक नेचुरल चीज़ है जिसको हम रोक नहीं सकते हैं, बिल्कुल। ठीक है। हाँ। अगर ये कॉन्सेप्ट है कि आप स्वेटिंग को रोक लें या इस तरह से हो जाए, उस तरह कुछ कंपनीज ये डिमांड करती हैं कि हम स्वेटिंग को भी रोक सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। आजकल के मौसम में जिस तरह आपको पता है फेस पे स्वेटिंग ज़्यादा होनी है, सो एक आप कम से कम प्रोडक्ट का इस्तेमाल करें, एंड सेकेंडली अपने फेस को जितना मैट रख सकते हैं उतना रखें। मैट होगा तो वो अच्छा लगेगा। पसीने को एक मेकअप आर्टिस्ट या सैलून की मालकन से ज्यादा कौन जानता है, क्योंकि शौहरों के खून पसीने की कमाई अल्टीमेटली इन तक ही पहुंचनी होती है। मॉइस्चराइजिंग करना, प्राइमिंग करना, उसके ऊपर जितना हम लोग फाउंडेशन लगा रहे हैं, ये एक प्रोसेस है। मैं बता रही हूँ कि उसको आप कम से कम इस्तेमाल करें। मेकअप की क्वांटिटी कम यूज़ करेंगे, जितनी कम लगी होगी उतना जो है वो ज़्यादा स्किन पे नज़र नहीं आएगी। एमन ये बताएं कि आजकल सोशल मीडिया के इस यलगार में आपका बिजनेस कम नहीं हो गया, क्योंकि यूट्यूब पे हर तरह के ट्यूटोरियल्स मौजूद हैं, वीडियोस मौजूद हैं और लोग खुद ही मेकअप आर्टिस्ट बन गए हुए हैं। ये बात तो है, लेकिन ऑब्वियसली दुल्हन खुद उठ के मेकअप तो नहीं कर सकती। नहीं, करने वाले कर देते हैं। एक बहन दूसरी बहन का कर रही होती है, माँ बेटी का कर रही होती है, फिर बेटी माँ का कर रही होती है। नहीं फिर भी नहीं बट फिर भी वो चीज़ ही नहीं होती जो आप एक, Satisfaction नहीं होती। हाँ, मतलब वो एक मैं तो सेटिस्फैक्शन। क्यों करा, मैं उत्थे जाना है। जब तक मुझे पैसे ना खर्चे सेटिस्फेक्शन नहीं होती। और वैसे भी अब तो इतने नाम है मार्केट के अंदर, लोग वो इट्स लाइक अ ब्रांड कि मैंने उससे मेकअप कराया, एक ट्रेंड बन गया है कि मैं वहाँ से तैयार हुई हूँ, मेरा ड्रेस वहाँ का है। अच्छा, आपने अपने सैलून का नाम समाया क्यों रखा हुआ है? आपने अपने नाम पे क्यों एतमाद नहीं किया? मेरे पेरेंट्स चाह रहे थे कि मैं नाम चेंज करूं जब मैं एक प्रॉपर सेटअप के ऊपर आ रही थी, तो फिर उस वक्त जो समझ में आया, मुझे वो अच्छा लगा, तो फिर मैंने रख लिया। समाया मतलब सब कुछ उसमें समाया। मकसद तो सरमाया था। हाँ। उसको वैसे ही जरा उड़ा के कह दिया समाया। एमन, ये जो आप लोग हेयर डू करते हैं हमारा, हमें ऐसी कौन सी एहतियाती तदाबीर इख्तियार करनी चाहिए कि हमारे बाल कम से कम डैमेज हों, और क्या ऐसा पॉसिबल हो भी सकता है कि नहीं? क्लियर बताना है आपने। बिल्कुल। बहुत से अच्छे हेयर प्रोटेक्टेंट सीरम्स आ गए हुए हैं, स्प्रेज आ गए हुए हैं, आप उनका इस्तेमाल करें। एक अच्छी क्वालिटी का ब्रांड का जो है हेयर स्प्रे इस्तेमाल करें, तो आपके बाल इतने डैमेज नहीं होंगे, क्योंकि हेयर प्रोटेक्टिंग सीरम आपके बालों को वैसे ही हीट से प्रोटेक्ट कर रहा होता है, और वो ऑलमोस्ट 98% प्रोटेक्शन होती है। अच्छा, वैसे सुहाना अब तो एक आसान तरीका आ गया है। कौन सा? आप एक एक बाल पकड़ के ना उसके ऊपर कैप चढ़ा लें। बोलेगा पार्लर। अच्छा इमन, आप अक्सर उठते हैं, आपका फेस पे पफीनेस होती है, आईज पे पफीनेस होती है, और आपको एक बहुत अच्छी लुक चाहिए होती है मेकअप के बाद, तो इस पफीनेस को ख़त्म करने के लिए क्या करना चाहिए? आपने अक्सर देखा होगा, हम लोग अक्सर ट्यूटोरियल्स में भी देखते हैं, स्पेशली जो हमारी बहुत फेमस एक्ट्रेसेस हैं, वो सुबह उठ के ठंडे पानी में अपना फेस को डिप करती हैं। हाँ, आइस में डिप करती है वाटर। हाँ, आइस वाटर में डिप करती हैं। सो दैट्स लाइक वेरी गुड टेक्निक फॉर दैट, कि कोई भी प्रोडक्ट, हाँ, ब्यूटी हैक्स में आप कह लो कि एक चीज़ आती है कि आप सुबह उठ के ठंडे पानी से या तो अपना फेस वॉश करें या उसको 2-3 सेकेंड्स के लिए जो है डिप करें। एमन ये बताएं कि पिछले 5 बरसों के दौरान आप क्या समझती हैं कि ब्यूटी स्टैंडर्ड्स में क्या फ़र्क आया है? दुबलेपन, पतलापन, नई चबी है, ये है, वो है, इसमें क्या फ़र्क, आपने सबसे नुमाया फ़र्क कौन सा देखा है जो आपके देखते ही देखते आया है? पहले ये चीज़ पसंद की जाती थी, अब नहीं की जाती। सुतवा नाक, मोटा नाक, पिचका नाक। मतलब जब जैसे जैसे जो है ये स्टैटिक्स की इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा आना शुरू हुई है, लोगों ने आर्टिफिशियल ब्यूटी को बहुत प्रेफरेंस देना शुरू कर दिया एज़ कम्पेयर टू नेचुरल ब्यूटी। सो वो प्रेफर करते हैं कि अच्छा पतले होंठ है तो मोटे करा लो, मोटी नाक है तो पतली करा लो। अच्छा, आप देसी टोटकों पे यकीन रखती हैं? हाँ, बिल्कुल। अच्छा, रखती हैं। सबसे बड़ा चेहरे को शादाब रखने के लिए कौन सा देसी टोटका आप हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर करेंगी? रोज़ाना आप अपनी फेस के ऊपर क्लिनजिंग, टोनिंग, मॉइस्चराइजिंग दिन में 2 दफ़ा लाजमी करें। क्लिनजिंग आप नॉर्मल घर से जो है, जो आपके किचन में कोई मटेरियल होता है उससे भी कर सकते हैं। घरेलू टोटके ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਜੀ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਹੀ ਨਾ ਦਿਆ ਕਰੋ। अच्छा जी। ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਮਰੇ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਪਾਣੀ ਮੰਗਦੇ ਹੋ ਤੇ ਬੀਵੀ ਉਧਰ ਬਰਫ਼ ਇੱਥੇ ਮਲ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੀ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਪਾਣੀ ਠੰਡਾ ਮੰਗਦੇ ਤੇ ਉਹ ਹੀ 2 ਡਲੀਆਂ ਉਹ 'ਚ ਪਾ ਦਿੰਦੇ।
एक बहुत अच्छा है कि आप सुबह उठ के अगर अपना जो टमाटर होता है उसको स्लाइस करके अपने फेस पे क्लिनजिंग करें तो उससे आपको स्किन को बहुत ग्लो होता है। मैम ये कहाँ तक हकीकत है कि वो 2 खीरे जो आंखों पे रखते हैं? वो तो आपकी पफिनेस कम करने के लिए होता है, आंखों में अगर स्वेलिंग हो गई है तो उसके कम करने के लिए आप खीरे रखते हो, क्योंकि खीरे के अंदर वाटर कंटेंट ज़्यादा होता है। बहुत सारे मेकअप आर्टिस्ट बिफोर मेकअप आपकी स्किन पे वो लगाएंगे गुलाब का अर्क, जी, तो इसका क्या फायदा होता है? गुलाब का अर्क इज़ अ नेचुरल टोनर जो कि आपकी स्किन का पीएच लेवल ठीक करता है, ठीक है, और आपके जो स्किन के पोर्स हैं वो नेचुरल तरीके से बंद करता है, ताकि अगर आप जो नेक्स्ट अप्लाई कर रहे हो, प्राइमर अप्लाई कर रहे हो, तो वो आपको ज़्यादा इफेक्टिव लगे। जी, तो अब बारी है सुहाना का सवाल मेहमान से। इसमें हम आपको देंगे 4 ऑप्शंस, आपको करनी होगी एक सिलेक्ट। वाह। मेकअप के बाद अगर कोई खातून शीशा देखकर शोर डाल दे कि ये तो मैं लग ही नहीं रही, आप इसे कैसे हैंडल करेंगे? ऑप्शन नंबर 1, फौरन खातून को इसकी पुरानी तस्वीर दिखाएंगी। अच्छा। ऑप्शन नंबर 2, ये कहेंगी अब आप इनके सामने आराम से फिर सकती हैं जिनके आपने पैसे दे रहे हैं। ऑप्शन नंबर 3, मेकअप का बिल माफ करने की खुशखबरी सुनाएंगे। ऑप्शन नंबर 4, या फिर खातून का मुंह धुलवा कर इसे दोबारा शीशा दिखाएंगी। शीशा ही दिखाओगे? शीशा दिखाऊंगी। देख लो बाजी पहले के हो जाई सी। शुक्र कर अल्लाह पाक दा मैं तन्ने हो जे करता ही। हाँ। शीशा ही दिखाऊंगी उसको, बाद में कहूंगी कि मैंने इतनी मेहनत कर ली थी, तुमने समझ नहीं आ रही तुम्हें। अक्सर फेस जेड़े ने ना शजर वर्गे निकलदे ने थल्ले। तभी यहाँ मुझे लेनी है एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। गुफ्तगू कीजिए मगर एहतियात के साथ, वाह। गुफ्तगू कीजिए मगर एहतियात के साथ, लोग मर भी जाते हैं अल्फाज के साथ। क्या बात। एक बाबा ना बंदूक लेके जा रहा सी। अच्छा। उसने पूछा कि बाबा जी किस नाल लड़ाई हो गई? कहंदा नहीं पोते ते जानवरां वास्ते, बंदा ते गल नहीं मर जांदा। हाय वाह, बहुत हाँ, बिल्कुल ठीक है। हमारे ये माशरे का बहुत बड़ा अलमिया है वैसे देखा जाए, ये जो एक शेर में बयान किया है, हम सिर्फ अपने अल्फाज को अगर कंट्रोल कर लेना बहुत सारे लड़ाई झगड़ों से बच जाते हैं। हमारे लड़ाई झगड़ा हो जाता है, किसी नाराज़गी भी हो जाती है तो हम नाराज़गी को बाकायदा उसमें 12 मसाले डाल के ना उसको पकाना शुरू कर देते हैं वाह। कि मुझे मिलेगा ना, अब मैंने इसको ये कहना है, वो मुझे ये कहेगा, मैंने आगे से ये कहना है, ये कहेगा। वो पकाते पकाते इतने अपने लफ्ज़ों को जहरीला बना लेते हैं हम, और सारे फसाद की जड़ जो है वो लफ्ज़ों का जहर है। अगर हम अपने लफ्ज़ जो हैं वो आराम से बात करना सीख लें, अल्फाज को ज़रा नर्म लहजे में अदा कर दें, तो सारे झगड़े ख़त्म हो जाए। वाह वाह वाह। अक्सर पंचायतां दे विच इस तरह ਹੁੰਦਾ ना, चंगी भली सुलह हो जाती है। दोवें पार्टियां मंनदे मिठाई वंड रहे ने, एक बंदा विचों निकल के कहंदा शुक्र कर मलक साहब मन गए ने। वो कहंदा तेरे मलक दी ठा ठा ते मलक साहब आए ने। ओदे वेख रहे ने कि खाना खराबा, तैनूं की लोड़ सी गल कहण दी। ये जो पिछले दिनों लाहौर के नवा रायवंड में वाकया पेश आया है, वो फल फरोश ने जो 2 भाइयों को मार दिए, हाँ। वो अल्फाज ही थे ना, और क्या थे। अगर वहां पे कोई एक फरीक जो है वो अपने जज्बात को कंट्रोल कर लेता, वो अल्फाज ना अदा करता, बात वही होती है। वही जरा बात अगर नरमी से कर दी जाए बिल्कुल सही कह तो रहे ठीक है, अगर उन्हीं लफ्जों में तलखी भर दी जाए तो फिर लड़ाई है, दंगा है, फसाद है। बहुत हो। बिल्कुल सही। देखो ना हुणे शजर नूं तुसीं एक फिकरा कह दिओ कि शजर अज ते बड़ा गैंडे वर्गा लग रहे हैं, माइंड कर जाएगा। बड़ा फैले तो माइंड कर जाएगा। ये इन्होंने कह दिया बड़ा फ्रेश लग रहे हैं, बड़ा माशाल्लाह फुलिया लग रहे हैं, गोबलू गोबलू लग रहे हैं, नाल कहेगा खाना की है। मगर हम लोग गुफ्तगू करेंगे एहतियात के साथ और खूबसूरत अल्फाज के साथ। चलते हैं अपने मेहमानों की जानिब। जी, अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम रामीन है और मैं एक गज़ल सुनाना चाहती हूँ। कभी मिल तो तुझको बताएं हम, तुझे इस तरह से सताएं हम, तेरा इश्क तुझसे छीन कर तुझे मैं पिला के रुलाएं हम। तुझे दर्द दूं तू न सह सके, तुझे दूं ज़बां तू न कह सके, तुझे दूं मकां तू न रह सके, तुझे मुश्किलों में गिरा के मैं कोई ऐसा रास्ता निकाल दूं, तेरे दर्द की मैं दवा करूं, किसी गर्ज के सिवा करूं। वाह वाह। जी, अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम राहीन है और मैं एक शेर सुनाना चाहती हूँ। तलूहे सुबह तेरे रुख की बात होने लगी, तलूहे सुबह तेरे रुख की बात होने लगी, तुम्हारी जुल्फ जो बिखरी तो रात होने लगी, तुम्हारी मस्त नज़र का क्या कहना,
नशे में गर्क सभी कायनात होने लगी। वाह वाह, वाह। नेक्स्ट अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शेरोज़ है। मैं एक गाना गाना चाहता हूँ। गाइए। रफ्ता रफ्ता सनम तुमसे मिली नजर तो हुआ है असर, तू ही तू हर सू, तू ही ख्वाब है, तू ही मेरे रूबरू, कदमां च तेरे असी तलियां बिछाइए, नैना तो चुराइए तक के ना मर जाइए, नैना तो चुराइए तक के ना मर जाइए। जी तो अब बारी है सिया ब्यूटी क्रीम का गिफ्ट हैम्पर। गिफ्ट हैम्पर उसको मिलेगा जो देगा दुरुस्त जवाब। सुहाना का आज का सवाल, पाकिस्तान के 3 शहरों के नाम बताएं जिनमें जातें आती हैं। जात का नाम आता है। यस। 3 शहर बताने हैं, 3 यानी 2 बता दें, 2 पे दे देंगे। एक रहीमिया खान और एक गुजरांवाला। रहीमिया खान में खान और गुजरांवाला में गुजर। चलें ठीक है, मान लिया आपका। हाँ जी। एक और 10 दे। चले काफी कर लेते हैं। शेखुपुरा में शेख आता है, हाँ, गुजरात में गुज्जर आता है। सियालकोट में सियाल आता है। वो झंग की वो तरफ कौन सा शहर है जिसमें दो जातें फिर आती हैं? हाँ। वो गुजर खान है, गुजर खान। खान, वाह। इंशाल्लाह हम अराई भी एक जरूर शहर बनाएंगे, इंशाल्लाह। अराईपुरा या कुछ बना लेंगे, हाँ जी, बनाना जरूर है। राई प्याज बुरा बनाओ तुम। प्याज पूरा। सिया ब्यूटी क्रीम के आज के गिफ्ट हैम्पर के विनर हैं हमारे, इनके लिए बहुत सारी तालियां। नेक्स्ट। मेरा नाम समरा है और मेरा सवाल एमन से है कि मेकअप के हवाले से क्या सबसे बड़ा वहम है जो अक्सर ख़वातीन अपने साथ लेकर आती हैं? ये जेड़ा मैं मेकअप कीता सी है वे के उतर गया। सबसे बड़ा वहम लेके यही आती हैं औरतें कि मेरा शोहर मुझे वापसी में पहचान लेगा। तो भाभी इंज दी है। बेटा तो क्यों नहीं पहचानदा भाभी नु? हां कर। बेचारी की सोचदी होगी तेरे बारे में? उनको ये लगता है कि हम लोग लो क्वालिटी यूज़ कर रहे हैं। अक्सर लोगों को ब्रांड कॉन्शियसनेस होती है, इसकी वजह से वो साथ लेकर आती है भाई हम लोग ये वाली फाउंडेशन यूज़ करते हैं, आप यही अप्लाई करें। अगर आप हाइजीन का ध्यान नहीं रख रहे हो तो फिर डेफिनेटली आपका उस तरह से रिजल्ट भी प्रॉपर नहीं आते। अच्छा एमन, हर मेकअप आर्टिस्ट ने, हर ब्यूटिशियन ने अपनी एक वाइटनिंग क्रीम बनाई होती है। अब आप हमें ये बताएं कि आपने कौन सी वाली वाइटनिंग क्रीम बनाई हुई है? मैं उस वक्त बैठ के फाउंडेशन वाइटनिंग बनाती हूँ, वो लगा के कहती हूँ वाइट हो गया। जी मेरा नाम तूबा है और मैं गाना गाना चाहती हूँ। गाइए। See the light, see the body, the bargain. See you make your way through the crowd and say hello. Little did I know, 'cause you were Romeo, you were throwing pebbles, and my daddy said, stay away from Juliet. And I was crying on a staircase, begging you, please don't go. And I said, Romeo, take me somewhere we can be alone. I'll be waiting. All the left to do is run. You'll be the prince and I'll be the princess. It's a love story, baby, just say yes. लेकिन बेटा एक दो अबासियां पा ली है ना तो नाल नींद भी पूरी हो जाएगी, गाना भी हो जाएगा। सर इसका Once upon a time I was 30 crore. आई बात। Once upon a time I was a hungry elephant. हंगरी एलिफेंट। हंगरी का। नेक्स्ट। मेरा नाम ट्रीसा रशीद है। मैं कुछ प्रीसा रशीद यस जी। मैं कुछ इशार आपकी पेशे खिदमत करना चाहूंगी। जी इरशाद। वो मेरे हर बहे आंसू का हिसाब रखता है, वो मेरे हर बहे आंसू का हिसाब रखता है, सोचों की बेलगाम राहों को थाम रखता है। आहा। मैं तो महज एक जर्रा खाक हूँ, हैरत तो ये है वो मुझे फिर भी खास रखता है। आहा, वाह वाह। ये तो रब भी जानता है मैं उसे चाहता हूँ, तभी तो वो हर बार हर बात भुला देता है। उसके वादे तो हर पल हाँ के साथ हैं, एक मैं ही 2 कश्तियों का सवार होता हूँ। दुनियावी सोचों की डोर पर लगाम चाहता हूँ, हर दिन जिंदगी का
मैं तेरे साथ चाहता हूँ। थैंक यू। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद रमान है और मैं एक शेर सुनाना चाहता हूँ। जी। उसकी आंखों में आंसू, उसकी आंखों में आंसू और चेहरे पर बेबसी चेहरे थी। पे बेबसी थी। ओए हाय हाय। वो तो उसकी बाद में आंखों में आंसू चेहरे पे बेबसी। चेहरे पे बेबसी थी। जी वो तो बाद में पता चला उसकी उंगली दरवाजे में फंसी थी। क्या बात है, ये थे खलील चकावा साहब। और मैं यही जज नहीं कर पाया वो रोई थी या हंसी थी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम रिजा है और मैं शेर कहना चाहती हूँ। जी। तुमको पता है तुमसे बिछड़ने पे क्या हुआ? क्या बताए ना क्या हुआ? सर वो बताती ना आगे। और बता। अच्छा आप जरा इधर ही बैठे, मैं आगे बताती हूँ। जी। हमको अकेले छोड़ के हिम्मत चले गई। कल हम तलाश में थे कोई आईना मिले, अब आईना मिला है तो सूरज चले गई। सूरज चले। जी तो अब बारी है सिया ब्यूटी क्रीम के सेकंड गिफ्ट हैम्पर की। वो मिलेगा हमारी गेम के विनर को। तो हमें चाहिए 2 पार्टिसिपेंट। कौन कौन हिस्सा लेगा? 1 2 3 स्टार्ट। ओह वेरी गुड 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 गुड। बलून को हाथ में नहीं लेना। बहुत सही, गुब्बारा अपना अपना जी। गुड वेरी गुड। लड़की जीत गई। क्या नाम है आपका? तहरीम यूनुस। तहरीम। हमारे आज के सिया ब्यूटी क्रीम के गिफ्ट हैम्पर की हकदार है तहरीम। इनके लिए बहुत सारी तालियां। कजिन एक छोटा सा वक्फा, हाजिर होते हैं चंद लम्हे बाद। कजिन कहते हैं जहां एहसास मर जाए वहां रिश्ते बोझ बन के सिसकियां लेने लगते हैं। आइए आपको दिखाते हैं यही सूरत हाल अपने मिनी स्किट में। ओहो क्या हो गया आपको? अब तो आपके अब्बा जी की वफात को 40 दिन हो गए हैं। सब्र करें, संभालें खुद को। 40 दिन हुए हैं, कुछ 40 साल तो नहीं हो गए। मतलब मैं हुणे अपना नचन लग पा, घर च फंक्शन आ कल में। खुदा ना खास्ता मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। ये तो और क्या कह रही है? अभी मैंने 40वां करना है, परसों 40वां आ रहा है उनका। तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे पता नहीं कुछ हुआ ही नहीं है। अब्बा बहुत हुआ है मेरा। सारियां दे अब्बे मर जाते ने। अच्छा गल सुनो, तो फिर मेरे कल्ले का क्यों मरिया? सारे ने मर देने, सारे इकट्ठे मर जाते। देखो ना, हुण सारी दुनिया ते सारियां दे अब्बे ने जाना ही हुंदा है ना। अच्छा गल मेरा ही कल्ले का गया, बाकियां दे बैठे ने सारे। किड्डे साड़ फूकदा है बंदा। मेरी गल सुनो, ते फिर की है हुण, की सोच रहे हो? मैं सोच रहा कि अब्बा जी दे 40वें दे उत्ते ना सारे मेहमान इकट्ठे करके 2 बकरे हलाल कर लईए, ठीक है? तो जिन्हां जिन्हां दे कोई कपड़े लेने देने ने करके जरा 40वां चंगा हो जाए, नाले बच्चे पढ़ाई वाले बुला लईए ते उन्हां वास्ते फ्रूट श्रूट मंगवा लईए बस। ले हुण ਅਸੀਂ ना रिश्तेदारां ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਖਵਾਈਏ ਬੱਕਰੇ? किस ने दवाई ਲਈ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ? ਐਵੇਂ ਮੁਫਤ ਬਰੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨੇ ਨੇ? ਦੇਖੋ ਮਰਿਆਂ ਦਾ ਹੁਣ ਬੰਦਾ ਕੀ ਕਰੇ। ਇਹ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਖਰਚਾ ਆਇਆ ਖਲੋਤਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਇੰਨਾ ਅਵਾਇਡ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਕਿਹੜਾ ਖਰਚਾ ਆਇਆ ਖਲੋਤਾ? ਉਹ ਮੇਰਾ ਭਤੀਜਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੀ ਬਰਥਡੇ ਹੈਗੀ। ਮੈਂ ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਉਹਦੀ ਸਾਲਗਿਰਾ ਤੇ ਨਾ ਜਾਵਾਂ, लेकिन फिर की करिए। ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਵੈਸੇ ਵੀ ਫੌਤ ਕੀ ਹੋਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਲਗਿਰਾ ਵਗੈਰਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਮਨਾ ਲਈਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਥੋੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਦੇਖੋ 40 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਭਰਾ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਮੇਰਾ। ਹੁਣ ਮਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਰਨ ਤੂੰ ਤੇ ਰਹੇ ਅਸੀਂ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਕੀ ਜਾ ਕੇ ਕਬਰ ਤੇ ਲੰਮਾ ਪੈ ਗਈ? ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬਾਈ ਥੋੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮੈਂ ਵੀ ਨਾਲ ਲੰਮਾ ਪੈਣਾ। ਘਰ ਹੀ ਕਬਰ ਖੱਟੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਮੇਰੇ ਭਤੀਜੇ ਦੀ ਸਾਲਗਿਰਾ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ? ਜ਼ਰਾ ਕਵਾਲੀ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਤੇ ਫੋਨ ਕਰੋ। ਕੀ ਮਤਲਬ? ਪੁੱਛੋ ਤੇ ਸਹੀ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਮੂੰਹ ਵੀ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਪੁੱਛ ਲਓ, ਕਰ ਲਓ ਫੋਨ। ਕਵਾਲੀ ਨਾਈਟ ਕਰਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਹੁਣ ਮੁੰਡਾ ਹੈਗਾ, ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ? ਭੁੱਫੀ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸੀ। ਉਹਦਾ 40ਵਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਭਤੀਜੇ ਦਾ ਕਵਾਲੀ ਨਾਈਟ ਕਰਨੀ ਹੈ। बहुत अच्छे, एडा अहम भतीजा ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਪਰ ਘਰੋਂ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਫੋਨ ਤੇ ਕਰ ਲਓ। 5 ਤੋਂ 7 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਗਲੇ ਮੰਗਦੇ ਨੇ। ਫੋਨ ਤੇ ਕਰੋ, ਐਵੇਂ ਬਹਿ ਕੇ 5 ਪਤਾ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ। 2 ਲੱਖ ਐਡਵਾਂਸ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ, 3-4 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਬਾਅਦ ਚ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਉੱਤੋਂ ਸੁੱਟਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਲੈਦਾ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਦੇਣੇ ਨੇ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਦੇਣੇ ਨੇ। ਇਹ ਉੱਤੋਂ ਰੁਪਏ ਨਹੀਂ ਸੁੱਟਣੇ ਅਸੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਓ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁੱਕ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਚ। ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੁੱਕ ਉਹ ਕਹਿ ਲੈਣ, ਉਤਲੇ ਅਸੀਂ ਸੁੱਟ ਦਿਆਂਗੇ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਮਾਗ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਤਲੇ ਸੁੱਟਣ ਚ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਨਾ। ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਲਵਾਂਗੇ, 2 ਨੋਟ ਸੁੱਟੇ, ਘੰਟਾ ਕ ਬੈਠ ਕੇ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਨਾਲ ਕੈਟਰਿੰਗ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛੋ ਕਿ 300 ਬੰਦੇ ਦਾ ਖਾਣਾ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਹੋ ਜਾਏਗਾ? ਉਹ ਸਾਲਗਿਰਾ ਤੇ 300 ਬੰਦਾ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸਾਲਗਿਰਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ? ਆਹੋ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਖਾਨਦਾਨ ਹੈ ਮੇਰਾ। ਖਾਣਾ ਨਾ ਪਕਵਾ, ਅਸਲਾ ਮੰਗਵਾ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਲੜ ਕੇ ਬੰਦੇ ਮਾਰੋ। ਅੱਲਾ ਮਾਫ ਕਰੇ, 300 ਬੰਦੇ ਸੁਣ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ। ਰੋਟੀ ਖਵਾਉਣਾ ਵੈਸੇ ਵੀ ਸਵਾਬ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਹਾਂ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਸਵਾਬ ਹੈ ਉੱਥੇ ਖਵਾਉਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ।
ਪਿਓ ਮਰਿਆ ਉਹਦੀ ਰੋਟੀ ਖਵਾਣੀ ਨਹੀਂ, ਭਤੀਜੇ ਦੀ ਸਾਲਗਿਰਾ ਦੀ ਰੋਟੀ ਖਵਾਣੀ, ਉਹ ਸਵਾਬ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਨਾ ਐਡਾ ਨੇਕ ਭਤੀਜਾ। ਅੱਲਾ ਹੁਣ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਇਹਦੀ ਫੁੱਫੀ ਨੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਦੀ ਫੁੱਫੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖੁਸ਼ੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹਨੇ ਜੰਮਿਆ ਉਹਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਉਹ ਬਣਾਵੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਉਹ ਦਵੇ। ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਇੰਨੀ ਬਿਮਾਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਵੀ ਖਾਵਾਂਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਨਾ। ਮਾਂ ਬਿਮਾਰ ਰਹਿੰਦੀ, ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਤੋਂ ਕਿਧਰੇ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਬਿਮਾਰ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਆਈਡੀਆ ਤੇ ਦਿਓ, ਹਾਂ ਫੰਕਸ਼ਨ ਸ਼ਾਦੀ ਹਾਲ ਚ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਚ ਹੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਰੀਏ? ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਰ ਫਿਰ ਕੇ ਕਰ ਲਓ, ਕੇਕ ਫੜੋ, ਇੱਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹਦਾ ਬੂਆ ਆਵੇਗਾ ਹੈਪੀ ਬਰਥਡੇ ਟੂ ਯੂ ਗਿਫਟ ਦਿਓ, ਨਿਕਲ ਜਾਓਗੇ। ਓਹੋ ਗਿਫਟ ਤੋਂ ਯਾਦ ਆਇਆ, ਗਿਫਟ ਕੀ ਦਿਆਂ? ਮੈਂ ਸੋਚ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਛਾ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਗਿਫਟ ਵੀ ਰਹਿੰਦਾ? ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਗਿਫਟ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਮੇਰੇ ਅੱਲਾ, ਅੱਬੇ ਦਾ ਚਲੀਸਵਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਨਾਲ ਗਿਫਟ ਵੀ ਹੋਣਾ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਮੈਂ 4 ਤੋਲੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਆਪਣੇ ਭਤੀਜੇ ਨੂੰ ਅੰਗੂਠੀ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੀ। ਉਹ 4 ਤੋਲੇ ਦੀ ਅੰਗੂਠੀ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ? ਆਹੋ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਉਹਦਾ ਫੁੱਫੜ ਹੈਗਾ, ਐਡਾ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਹੈ, ਐਡੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੈ, ਤੇ 4 ਤੋਲੇ ਨਾਲ ਕੀ ਬਣਦਾ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਕਾਸ਼ਫ ਜ਼ਮੀਰ ਦੀ ਫੁੱਫੋ ਤੂੰ, ਇੰਨਾ ਸੋਨਾ ਪਾਣਾ ਹੀ ਉਹਨੂੰ। ਬਸ ਕਰ, ਤੂੰ ਵੀ ਰਜਬ ਬੱਟ ਦਾ ਤਾਇਆ ਨਾ ਬਣ। ਜਦੋਂ ਤੇਰਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਦੋਂ ਤੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਤੇ ਖਰਚਾ ਕੀਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਦੀ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਖਰਚੇ ਕਰੀ ਜਾਣ ਡਿਆ ਨੇ। ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ 3 ਕੱਪੜੇ 'ਚ ਕੁੜੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਐਡੀ ਸੋਹਣੀ ਐਡੀ ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਕੁੜੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਤੇ ਅਗਲਿਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਈ। ਕਿਹੜਾ ਦੀਨਦਾਰ ਬੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਤੇ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ 3 ਕੱਪੜੇ ਨਿਕਲੇ ਨੇ, ਕਿਧਰੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਤਾ ਉੱਤੇ ਚਾਦਰ ਪਾ ਕੇ ਦੇ ਦੇਣਾ। ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਸੋਚਣ ਡਈ ਹਾਂ ਨਾ ਘਰ ਕਰੀਏ ਨਾ ਸ਼ਾਦੀ ਹਾਲ 'ਚ ਕਰੀਏ। ਸ਼ਾਬਾਸ਼, ਪਤਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੋਚ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਣਾ ਘਰ ਵੀ ਬਚੇ। ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਭਤੀਜਾ ਫੜੀਏ ਤੇ ਮਰੀ ਚਲੇ ਜਾਈਏ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਹੋਟਲ ਬੁੱਕ ਕਰਾਈਏ, ਭਾਵੇਂ ਪੀਸੀ ਪੂਰਪਨ ਕਰਾ ਲਈ, ਤੇ ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਕਰੀਏ। ਕਿੰਨਾ ਮਜ਼ਾ ਆਏਗਾ, ਇੰਨੀ ਅੱਛੀ ਫੋਟੋ ਬਣਨਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵੀ। ਤੂੰ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰ, ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮੰਡੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾ, ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਮੇਰਾ ਰੇਟ ਲਵਾ, ਮੈਨੂੰ ਵੇਚ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ 4 ਲੈ ਤੇ ਆਪਣਾ ਭਤੀਜਾ ਲੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਚਲੀ ਜਾ ਪੀਸੀ ਬੂਰਬਨ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਦੀ ਸਾਲਗਿਰਾ ਮਨਾ ਕੇ ਆ ਜਾਓ। ਜੇ ਕਿਧਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਲਾ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦੇਵੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਛੁਡਾ ਲੈਣਾ ਉਥੋਂ। ਸੜੀਆਂ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ 1 ਰੁਪਈਆ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ ਮੇਰੇ ਖਾਨਦਾਨ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਤੇਰੇ ਖਾਨਦਾਨ ਵਾਸਤੇ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ 1 ਰੁਪਈਆ ਨਿਕਲੇ? ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਧੀਆਂ ਵਿਆਹਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪਿੱਛੋਂ ਖਰਚੇ ਦੇ ਕੇ ਭੇਜਣ, ਪੜਾ ਲਿਖਾ ਕੇ ਇੰਨਾ ਕਰਤਾ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ? ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੰਗੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਤੇਰੀਆਂ ਸਲਾਮੀਆਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਪੁੱਤਰ ਮੈਂ ਗਿਣ ਕੇ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਅੰਦਰ ਗਿਣਦੀ ਨੇ ਸਲਾਮੀਆਂ ਅੱਧੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਾਂ ਜੀ ਬਹੁਤੀਆਂ ਸਨ। ਨਹੀਂ ਪੁੱਤਰ ਤੈਨੂੰ ਮੁਗਾਲਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਦਾ ਬੁਗਜ਼ ਹੈਗਾ, ਬੁਗਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਹੈਗਾ। ਮੇਰੀ ਵਾਲਦਾ ਤੇ ਐਡੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਰਿਹਾ ਮੈਂ? ਵੈਸੇ ਆਪਸ ਦੀ ਗੱਲ ਅਗਲੇ ਹੈ। ਦਿਨ ਤੇਰਾ ਮਾਂ ਤੇ ਤੇਰਾ ਪਿਓ ਇੱਥੇ ਮੁਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਰੋਟੀ ਖਾ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਲਾਮੀਆਂ ਦੀ। ਆਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਅੰਮਾ ਨੇ ਵੀ ਆਂਦਿਆਂ ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਸਲਾਮੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਬਟੂਏ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲਈਆਂ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਵੀ ਮੂੰਹ ਨਾ ਖਲਾਓ। ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਾਂ ਜੀ ਇਹ ਸਲਾਮੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤਰ ਮੇਰੀਆਂ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਵਿਆਹ ਦੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਜਿਹੜੀਆਂ। ਉਹ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਨੋਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਬਸ ਕਰੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਠੀਕ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਚੱਲੀ ਆਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੇ ਘਰ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਕਰੇਂਗੀ? ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਾਂਗੀ कि पैसे भेज। अच्छा जी, आसिफ अली अलवी साहब का जो हम समझते हैं कि देशमुख की दरियाफ्त है एक तरह से, आज हमने ख़ास तौर पे उनको ज़हमत दी है कि वो आपको थोड़ा सा हंसाएं, गुदगुदाएं अपनी शायरी से। जी आसिफ भाई। एक नज़म पेश खिदमत है, नज़म दा सरनामा है टिक टाकर दी दुआ। इरशाद। टिक टाकर कहंदा कि अल्लाह जी हुण करम कमा दे, अल्लाह जी हुण करम कमा दे, फॉलो लाइक ते शेयर वधा दे। अल्लाह जी हुण करम कमा दे, फॉलो लाइक ते शेयर वधा दे, फॉर यू ते वीडियो जावे, टिक टाक तो इनकम आवे, रब्बा खाली झोली भर दे, 1-2 वीडियो वायरल कर दे। जबरदस्त। शाम सवेरे करां दुआवां, मिलियन विच व्यूज़ मैं पावां, कर दे करम विलागां उत्ते, असीं भी होईए वायरल सुते, तू जे चावें डुब्बे धर दे, 1-2 वीडियो वायरल कर दे, 1-2 वीडियो वायरल कर दे। रब्बा आईफोन ते होवे, वाह, दिल नूं जरा सुकून ते होवे। रब्बा आईफोन ते होवे, दिल नूं जरा सुकून ते होवे। ते इंज दी वीडियो रोज बनावां, जंगल दे विच अग मैं लावां, ते भावें रिश्तेदार नहीं जरदे, 1-2 वीडियो वायरल कर दे, 1-2 वीडियो वायरल कर दे। सुहाना साहिबा, ये बंद ख़ास तौर पे आपकी नज़र है कि फेसबुक स्टोरी लावां, मैं जेड़ी भी रील चढ़ावां, फेसबुक स्टोरी लावां, मैं जेड़ी भी रील चढ़ावां, मिंटां दे विच हिट हो जावे, हर बंदे ते फिट हो जावे, रब्बा आईडी फेम ते धर दे, 1-2 वीडियो वायरल कर दे, 1-2 वीडियो वायरल कर दे। विकी साहब, ए बंद ते जरा गौर करियो जे, ये खास तौर ते तुहाडे वास्ते वे कि यूट्यूब ते धुम्मा मचण, निक्के वड्डे वेख के नचण, ते कुड़ियां मुंडे करन ड्रामे, बच्चे बाबे माजे गामे, रब्बा सारे रौले जर दे, 1-2 वीडियो वायरल कर दे, 1-2 वीडियो वायरल कर दे। ते मैनू रोज़ रिपोर्टां वजन, अखों ओले वैरी सज्जण,
ਮੈਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵੱਜਣ ਅੱਖੋਂ ਓਲੇ ਵੈਰੀ ਸੱਜਣ ਯਾਰ ਅਕਾਊਂਟ ਨੇ ਬੈਨ ਕਰਾਂਦੇ ਉਤੋਂ ਉਲਟ ਸਟੇਟਸ ਲਾਂਦੇ ਤੇ ਭੁੱਖੇ ਵੇਖ ਕੇ ਰੱਜੇ ਮਰਦੇ ਇੱਕ ਦੋ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਕਰਦੇ ਇੱਕ ਦੋ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਕਰਦੇ ਜਨੇ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਨਜ਼ਮ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਇਸ ਬੰਦ 'ਚ ਤੇ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ इरशाद ਕਿ ਕੰਮ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ कोई होर नहीं मैनू ਯੂਟਿਊਬਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਕੰਮ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਕੀ ਮਜਬੂਰੀ ਤੈਨੂੰ वाह ਕੰਮ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਕੀ ਮਜਬੂਰੀ ਤੈਨੂੰ ਘਰ ਚੋਂ ਭੁੱਖ ਮਕਾਣਾ ਚਾਹ ਨਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲਾਣਾ ਚਾਹ ਆਸਫ ਨੂੰ ਸਰਖਾਬੀ ਪਰ ਦੇ ਇੱਕ ਦੋ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਕਰ ਦੇ एक दो वीडियो वायरल जबरदस्त बहुत मेहरबानी जी बहुत शुक्रिया नाज़रीन ये था आज का देश पे को चलते चलते आज की छोटी सी बात ये कि शादी से पहले महबूबा के साथ बैठकर झील में फेंके हुए पत्थर शादी के बाद दाल चावल में से निकालना पड़ते हैं नाज़रीन खुश रहें खुश रखें आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल अल्लाह हाफ़िज़।